जो तरीका हिजामा के साथ इलाज करते हैं ये किस तरह लगता है, इस हवाले से क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती, क्या नहीं करनी पड़ती, और कौन सा खून बंदे को देना चाहिए, कौन सा खून नहीं देना चाहिए, कौन सा हिजामा लगवाना चाहिए। लोग काला जादू करते हैं एक दूसरे पे, उसके असरात भी हमारे खून में होते हैं जो कि हिजामे से निकल जाते हैं, और मरा हुआ बंदा इससे जिंदा नहीं होगा, बाकी हर बंदे को आराम आ जाएगा। कोई भी बीमारी ना आपके अंदर, डॉक्टरों ने आपको ला इलाज कर दिया, आप हिजामा करें आप ठीक हो जाएंगे। आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल उसी टाइम बाहर आ जाता है। सोशल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली तमाम वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आबिद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाजरीन, आज हम अली खान साहब के साथ मौजूद हैं जो तरीका हिजामा के साथ इलाज करते हैं। बहुत सारे लोग, हत्ता के बहुत सारे चैनलों ने इस हवाले से मालूमात दी हैं जो कि अथेंटिक नहीं है। ये किस तरह लगता है, इस हवाले से क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती, क्या नहीं करनी पड़ती, और कौन सा खून बंदे को देना चाहिए, कौन सा खून नहीं देना चाहिए, कौन सा हिजामा लगवाना चाहिए, कितनी देर बाद हिजामा लगवाना चाहिए, इस हवाले से लोग नहीं जानते। हम इनसे मालूमात लेंगे और तमाम मालूमात जानेंगे ताकि अगर आप ये काम करवाना चाहते हैं, ये इलाज करवाना चाहते हैं तो आपको किस तरह से आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका आने का। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है अली ख़ान और मैं पिछले 8 साल से ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया में जितने इलाज करवाते हो उनमें सबसे बेहतर हिजामा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मिराज शरीफ पर गया मुझे नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा तोहफे में दिया गया, और जब मैं वापस आ रहा था तो 7 आसमान पे मुख्तलिफ फ़रिश्ते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने पैगाम भेजा है, आप अपनी उम्मत को हुक्म करें वापस दुनिया में जाके कि वो हिजामा कराएं, इसमें शिफा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजामे के ज़रिए अपने जिस्म का गंदा खून बाहर निकलवा दिया करो, नहीं तो ये जोश मारेगा और तुम्हारी जान ले लेगा। आप देखें दुनिया में जितने लोगों के डायलिसिस होते हैं, किडनी फेलियर होता है यानी कि, और हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, फालोज होता है, वो तमाम चीज़ें हिजामा ना करवाने की वजह से होता है, क्योंकि हमारे जिस्म में गंदे खून की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा अली भाई, आप हमें यह भी बताइएगा कि खून की आप बता रहे हैं 2 किस्में, एक गंदा खून होता है, एक साफ़ खून होता है, तो ये इंसानी जिस्म में ही होता है और ये क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम हिजामा कराने से बेहतर है अपना खून डोनेट कर देते हैं। तो जब आप खून डोनेट करते हैं वो आपका होता है साफ़ खून, उसमें होते हैं आपके प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। उसके अलावा उसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन डी, तमाम विटामिन होते हैं आपके साफ़ खून में जो आप डोनेट करते हैं। डोनेशन बहुत अच्छी बात है, आप एक इंसान की जान बचा लेते हैं। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली। लेकिन जब आप हिजामा करवाते हैं तो उसके ज़रिए से आपके जिस्म से निकलता है गंदा खून। गंदा खून आता कहां से है? जब आप सांस लेते हैं तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं लिखा हुआ टॉक्सिन्स, ठीक है। टॉक्सिन्स का मतलब होता है गंदगी। जब आप सांस लेते हैं तो पेट्रोल, डीजल, सिगरेट का धुआं पेस्ट करते हैं, उसका फ्लोराइड, फलों सब्जियों के ऊपर जो केमिकल्स लगे होते हैं, ये पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें बहुत केमिकल होता है, सिगरेट में 4000 केमिकल होता है। आप पी रहे हैं या आपके पास कोई पी रहा है, वो आपके अंदर जा रहा है। अब ये तमाम केमिकल्स जब आपके अंदर चले जाते हैं ऑक्सीजन के थ्रू और स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, तो ये तमाम चीज़ें आपके खून में शामिल हो जाती हैं। जब हमारा खून जिगर में से, लिवर में से पास आउट होता है तो हमारा लिवर खून को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, गंदा खून, साफ़ खून। गंदा खून कैपिलरीज के ज़रिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारा साफ़ खून चल रहा है, यहाँ से गंदा खून ऊपर इकट्ठा हो रहा है, तो इस स्किन के ऊपर कप लगता है और उस गंदे खून को बाहर निकाल लेता है। और ये जो ब्लैक मैजिक है, काला जादू, ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हसद बहुत है यहाँ पर ना, किसी को कोई तरक्की करता देख नहीं सकता। जैसे ही देखते हैं ये लड़का तरक्की कर रहा है, ये शादीशुदा जोड़ा बड़ा खुश रह रहा है, कोई लड़का चाह रहा है मैं इस लड़की से शादी करूँ, लड़की चाह रही मैं उससे शादी करूँ, वो काला जादू करते हैं एक दूसरे पे। उसके असरात भी हमारे खून में होते हैं जो कि हिजामे से निकल जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब उन पर जो यहूदी थे उन्होंने जादू किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजामा लगवाया था अपने जिस्म मुबारक पे। अली भाई, हमें एक और बात बताइएगा, ये तो है शरीयत के हवाले से भी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मामला पेश आया था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा लगवाते थे, तो वो कौन से जिस्म के कौन से हिस्से में लगवाते थे और आप जिस्म के कौन से हिस्से में लगाते हैं? ठीक है, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हिजामा सुन्ना पॉइंट्स, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म के इन हिस्सों पे हिजामा लगवाया, जिसमें एक पॉइंट है गर्दन के पास, उसको काहिल कहते हैं, 2 शोल्डर्स के दरमियान है, उसमें 70 बीमारियों का इलाज है। और देखिए आप, चाइना ने ना इस पर सबसे ज़्यादा तहकीक की। चाइना कहता है कि हिजामे के ना 143 पॉइंट्स हैं, और वो भी आज कहता है कि जो मुसलमानों के नबी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो पॉइंट लगाए हैं वो सबसे बेहतर हैं।
तो इसके अलावा अगर बंदा हिजामा लगवाता है तो कितने वक्त बाद या कितनी देर बाद ये बंदा लगवाए, और कितने ये जो लगाते हैं शीशे वगैरह जो भी लगाते हैं तो कितने लगाना चाहिए और कितनी देर बाद लगाना चाहिए? सर आपने ये बहुत अच्छी बात की है, लोगों को इसकी ना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों ने इसको ना एज अ बिज़नेस बना लिया हजामे को। हजामा एक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप इसको दिल में लालच रख के और ये रख के ना करें कि मेरे पास जो बंदा आएगा मैं उससे इतने पैसे खींचूंगा। बात ये हजामा 3 या 4 महीने में एक दफ़ा होता है। अगर आपको आराम नहीं आ रहा आप कोई और इलाज करें, आप बार बार हजामा नहीं करवा सकते हैं कि आपने आज करवाया तो मैं परसों फिर करवाया तो महीने बाद फिर करवा लेता हूँ, ऐसे नहीं होता। ये 3 या 4 महीने में एक दफ़ा होता है। अगर मुआलिज चाहे तो आपका 1-2 महीने में जामा कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो। और इसके जो शीशे के कप्स होते हैं बॉडी पे लगते हैं, जो हमारे गंदे ब्लड को सक करके बाहर निकाल लेते हैं, जब वो गंदे ब्लड को बाहर निकालते हैं उसमें आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल उसी टाइम बाहर आ जाता है। ये नहीं कि कल आराम आएगा परसों आएगा, उसी टाइम आराम आएगा जब आप हजामा करवाएंगे। तो ये जो शीशे के कप्स हैं ये भी 5 या 7 से ज़्यादा नहीं लगवाने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 20 कप लगा दिए, 25 कप लगा दिए, फ़ी कप 200, 300, 500 चार्ज किया तो पैसे बनाने के चक्कर में ज़्यादा कप लगा दिए। ऐसा भी नहीं है, 5 या 7 से ज़्यादा कप नहीं लगते। ये इसकी बुक्स में लिखा हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल पे भी सर्च कर लें तो यही आएगा। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियों में बंदे को ये हिजामा लगवाना चाहिए? सर मौत के अलावा ना बस मरा हुआ बंदा इससे ज़िंदा नहीं होगा, बाकी हर बंदे को आराम आ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं ना उनको हजामे के बाद आराम नहीं आता तो वो फिर अपने गिरेबान में देखें किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं खा गए हुए, किसी का दिल तो नहीं दुखाया हुआ, बस ये बात है। वरना भाईजान किसी का दिल दुखाए बगैर आप आ जाएँ हजामे के लिए, कोई भी बीमारी ना आपके अंदर, डॉक्टरों ने आपको लाइलाज कर दिया, आप हजामा कराएं आप ठीक हो जाएंगे। ये नहीं मेरे पास आए जहाँ मर्जी जाएँ। तो नाज़रीन यकीनन आपने ये मालूमात सुनी हैं, और इस हवाले से अगर किसी को आराम नहीं आता, किसी भी बीमारी से आराम नहीं आता और वो दवाइयाँ लेकर इलाज करवा के उसके बावजूद बीमार है, उसे चाहिए अपने गिरेबान में झांके, अपने अंदर देखे कोई बीमारी अगर उसके अंदर ये मौजूद है कि लोगों को दुख देता है, तकलीफ़ देता है, किसी का हक मारा हुआ है। डॉक्टर साहब हैं लेकिन बातें बड़ी अच्छी करते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़। अल्लाह ने के बाद।